हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री। आज मैं आपको बताने वाला हूं केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले आरबीएससी के पेपर में जरूर आएंगे। आरबीएससी या सीबीएसई है, केमिस्ट्री का एक पैटर्न होता है विशेष तौर से आरबीएससी में कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिवाइज होते हैं, उनमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। वो टॉपिक कौन से हैं वो हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उन टॉपिक्स के अलग से नोट्स बना लीजिए और उन नोट्स को अच्छे से याद करके जाइए। उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर उनमें से 100% बनेगा। देखते हैं क्वेश्चन और टॉपिक कौन कौन से हैं। लेट्स सी। देखिए, आरबीएससी का जो पेपर है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ना कोई डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। तो जो छोटी छोटी डेफिनेशन है आपकी वो जरूर याद कर लें, जैसे मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरता, मोललता, मोल फ्रैक्शन फर्स्ट चैप्टर में हो गई। इसी तरीके से आगे वाले जितने भी चैप्टर है उसमें से आप डेफिनेशन जरूर करें। 1 मार्क्स की डेफिनेशन जरूर आती है बेटा। परिभाषा जरूर पूछी जाती है, तो परिभाषा वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लें। जितनी भी छोटी छोटी परिभाषा उससे अच्छे से लर्न करें। इसके बाद जो लॉज होते हैं, लॉज नियम, ठीक है ना। नियम जो होते हैं जैसे राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ठीक है, फेराडे के दोनों नियम जो हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इससे आगे अगर ऑर्गेनिक में देखें, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, तो सारे नियम एक साथ आप लिख लें, डेफिनेशन लिख लें, नियम लिख लें। तो इन नियम में से एक ना एक क्वेश्चन, बल्कि एक से ज्यादा ही क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनमें से भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि इनमें से कौन से नियम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, परिभाषाएं कौन सी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखिए आगे देखते हैं। एक आपका आता है डिफरेंशिएट करने वाला क्वेश्चन, मतलब डिफरेंस, अंतर बताने वाला, ठीक है ना। तो एक आप यहां लिख लें डिफरेंस, अंतर, ठीक है। तो एक अंतर, तो फॉर एग्जांपल जैसे मोलरिटी, मोलरिटी में अंतर पूछ लिया, ठीक है ना। और भी जैसे आपसे SN1 SN2 में ऑर्गेनिक में अंतर पूछ लिया, ठीक है। एक तो अंतर इसकी बात कर रहे हैं, दूसरा हम बात कर रहे हैं अंतर दूसरे में जो आता है डिफरेंस करने में, विभेदन वाली डिस्टिंग्विश जो रिएक्शन है ना, डिस्टिंग्विश, उनसे भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। डिस्टिंग्विश, ठीक है। अंतर विभेदन जिसे अपन कहते हैं, अंतर विभेदन। फॉर एग्जाम्पल अंतर विभेदन कैसे, ठीक है ना, इसे थोड़ा सही करते हैं। अंतर विभेदन फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में अंतर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अल्कोहल में अंतर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एमीन में अंतर। इसी तरीके से इथेनॉल, प्रोपेनॉल में अंतर, ठीक है। ब्यूटेन, ब्यूटीन में अंतर। अंतर कैसे, टेस्ट बेस होना चाहिए, ठीक है, परीक्षण आधारित अंतर होना चाहिए। जैसे एल्डिहाइड कीटोन में अपन कैसे करते हैं, टोलेन रिएजेंट के द्वारा। इसी तरीके से वो सारे नोट्स आप एक साथ बना लें तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। डिस्टिंग्विश के बाद ये दोनों प्रकार के डिस्टिंग्विश हो गए। न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से जरूर आएंगे, आपके केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उससे एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दरव्यंजक से क्वेश्चन जरूर आएगा, दरव्यंजक या अर्धायुकाल से। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका। और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन आता है। वैसे 3 ही चैप्टर है अपने, सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां से अपने ये न्यूमेरिकल बनते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से कई बार आ चुका है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से इस साल भी आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बनता है अपना कन्वर्जन। एक कन्वर्जन आ सकता है, कन्वर्जन आप जानते हैं, अंत्य परिवर्तन, ठीक है बेटा। कन्वर्जन, अंत्य परिवर्तन। फॉर एग्जांपल अंत्य परिवर्तन कैसे, अंत्य परिवर्तन मीन्स जैसे ब्यूटूइन से 1 ब्यूटेन बनाना है, सॉरी, ब्यूटूइन से ब्यूटीन मतलब ब्यूट 1 बनाना है, इस तरीके का कन्वर्जन। या एथेन से ब्यूटेन बनाना है, वुड्स रिएक्शन इसमें काम में आएगी।
ठीक है, इस तरीके से कन्वर्जन जो आपके ऑर्गेनिक में है वो कन्वर्जन जरूर आते हैं। फिर इसके बाद अपन देखते हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी से एक नाम जरूर आएगा 100% आईयूपीएसी से, ठीक है। तो आईयूपीएसी में मैं आपको बताना चाहता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नाम आ सकता है और जनरल ऑर्गेनिक से भी आ सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंपाउंड, और इसी तरीके से ऑर्गेनिक से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी एक आईयूपीएसी नाम आएगा, कोई से भी आ सकता है। चांस ज्यादा होता है एनसीईआरटी से जो आपकी टेबल बनी है चैप्टर्स के फर्स्ट सेकंड पेज पर ही बनी होती है, उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अगर हम बात करें अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, एक बार बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक क्वेश्चन वीबीटी से आता है। वीबीटी के जो 4 एग्जाम्पल गिवन है बेटा, कितने एग्जाम्पल गिवन है अपने बुक में? 4 एग्जाम्पल गिवन है। आई थिंक उन 4 एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन बन जाता है एक, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी अच्छे से करें, ठीक है। इसमें आपकी मेहनत जरूर होगी, बट ये नोट्स आपने बना लिए। वैसे तो आपको साल भर से नोट्स बना लेने चाहिए थे, और इनको आप याद करोगे तो आपका ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने लॉज याद कर लिए, लॉज में से 100% एक क्वेश्चन आएगा। डिफरेंस याद कर लिए, डिफरेंस में से 100% एक क्वेश्चन आएगा। आप किसी और चीज को लर्न करते हो तो उसमें से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चीज आप लर्न करते हो तो 100% आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर? ठीक है बेटा। तो ये आपकी हेल्प के लिए मैंने कोशिश की कि किस तरीके का पैटर्न जो है आरबीएससी बोर्ड में रहता है। पिछले सालों के कुछ पेपर्स मैंने देखे, ठीक है ना, और उससे ये रिजल्ट मैंने देखा कि इस तरीके के टॉपिक से हमेशा आरबीएससी में क्वेश्चन अपना बनता है। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%, ठीक है। तो इसके नोट्स अगर आपके पास बने हैं या बनाओगे तो काफी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिक की बात करें हम, ठीक है, ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है अगर वो शुरू से नहीं पढ़ा, उन्होंने अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। तो ऑर्गेनिक में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेम रिएक्शन बेटा जितनी भी नेम रिएक्शन है उससे लर्न कर लें। मिनिमम 4 नेम रिएक्शन आती है, 2 तो आपको डायरेक्ट मिलेगी पेपर में और 2 या 3 इनडायरेक्ट मिलेगी। इनडायरेक्ट मीन्स जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि ए कोई कंपाउंड है, उसमें कंसंट्रेट H2SO4 मिक्स किया जाता है, बी बन जाता है, और बी की एक्वस की से रिएक्शन कराई जाती है, सी बन जाता है, ठीक है। और उसका मोलर मास या मोलिकुलर फॉर्मूला ए कंपाउंड का दे देगा और आपको बताना होगा कि कंपाउंड ए क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नेम रिएक्शन, फिर आता फिजिकल प्रॉपर्टी। हर साल एक क्वेश्चन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से बनता है। आप समझ रहे, फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज में कहां से क्वेश्चन बन सकता है? तो इसमें भी बेटा 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। एक तो एसिड बेस